सोचिए जरा, जब पाकिस्तान सुपर लीग अपने 11th एडिशन में दाखिल हो रही हो और अचानक वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े नाम पीएसएल का हिस्सा बन जाए। सियालकोट स्टैलियंस ने ऐसा दांव मारा है जो पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख देगा। साबिक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन हेड कोच बन चुके हैं, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी हिस्ट्री और कल्चर को जिंदा रखते हुए लूक रॉन्ची को हेड कोच बना दिया, जबकि हैदराबाद ने जेसन गिलेस्पी के बाद ग्रांट ब्रैडबर्न जैसे तजुर्बाकार कोच को टीम का हिस्सा बनाकर सबको सरप्राइज कर दिया है। सवाल ये है, क्या ये कोचेस सिर्फ नाम है या पीएसएल 11 का गेम ही चेंज होने वाला है? क्या नए कोचेस नए चैंपियंस पैदा करेंगे और कौन सी टीम सब पर भारी पड़ेगी? इन तमाम सवालों के जवाब, अंदर की कहानियां और वो डिटेल्स जो आपने कहीं और नहीं सुनी, सब कुछ इस वीडियो में। अगर आप पीएसएल के फैन हैं तो एंड तक देखिए, क्योंकि आखिरी अपडेट आपको हैरान कर देगी। पाकिस्तान सुपर लीग अपने 11th एडिशन में दाखिल होते ही सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल क्रिकेट इवेंट बन चुकी है, जहां सीने में धड़कती एक्साइटमेंट, ग्राउंड में भरती हुई रोशनियां और ड्रेसिंग रूम्स में वर्ल्ड क्लास प्लानिंग का नया दौर शुरू हो गया है। क्योंकि पीएसएल 11 वो स्टेज है जहां पाकिस्तान की डोमेस्टिक लीग ने इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान मजीद मजबूत कर ली है। इस सीजन का आगाज ही इस बात का सबूत है कि पीएसएल अब सिर्फ लोकल स्टार्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि दुनिया भर के मशहूर क्रिकेटर्स, कोचेस और स्ट्रैटेजिस्ट्स इस लीग को अपनी प्रायोरिटी समझने लगे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि पीएसएल ने चंद सालों में वो मकाम हासिल कर लिया है जो पहले सिर्फ आईपीएल या बीबीएल जैसी लीग्स के पास होता था। पीएसएल 11 का सबसे बड़ा हुक ये है कि इस दफा लीग में दो नई फ्रेंचाइजेस सियालकोट और हैदराबाद शामिल हो रही हैं, जिससे कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस हो गया है और हर मैच एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार नजर आता है। जबकि फ्रेंचाइजीज की एक्सपेंशन ने न सिर्फ कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाया है, बल्कि फैंस के लिए नए हीरोज, नए राइवलरीज और नए इमोशंस भी पैदा कर दिए हैं। पीएसएल 11 का ये एडिशन ऐसे वक्त पर आ रहा है जब पाकिस्तान क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, जहां नए टैलेंट को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना और यंग प्लेयर्स को प्रेशर सिचुएशंस के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और पीएसएल इस मिशन में सेंट्रल रोल प्ले कर रही है। ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया एंगेजमेंट के हवाले से भी पीएसएल 11 पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है, जहां हर बॉल, हर रिएक्शन और हर डिसीजन तुरंत दुनिया भर के फैंस तक पहुंच रहा है, जिससे लीग का ग्लोबल फुटप्रिंट मजीद बढ़ गया है। स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स की हैवी इन्वेस्टमेंट इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पीएसएल को अब एक लॉन्ग टर्म, स्टेबल और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट समझा जा रहा है। पीएसएल 11 सिर्फ एक सीजन नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट वापस आ चुकी है, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और फियरलेस अंदाज में, जहां हर टीम सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने फैंस और अपनी हिस्ट्री के लिए लड़ रही होगी। और इसीलिए पीएसएल 11 का आगाज ही ये कह रहा है कि इस दफा जो कुछ होने वाला है वो पहले कभी नहीं देखा गया। पीएसएल 11 का सबसे अटेंशन ग्रैबिंग मोमेंट तब बना जब सियालकोट स्टैलियंस ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को हैरान करते हुए साबिक ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन टिम पेन को अपना हेड कोच मुकर्रर कर दिया। क्योंकि ये सिर्फ एक कोचिंग अपॉइंटमेंट नहीं, बल्कि एक क्लियर मैसेज है कि नई फ्रेंचाइज किसी एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं, बल्कि शुरू से ही टॉप लेवल प्रोफेशनलिज्म और विनिंग माइंडसेट के साथ लीग में एंट्री ले रही है। टिम पेन का नाम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी तक महदूद नहीं, बल्कि उनके साथ लीडरशिप अंडर प्रेशर, ड्रेसिंग रूम मैनेजमेंट और एलीट क्रिकेट कल्चर का तजुर्बा जुड़ा हुआ है, जो किसी भी नई टीम के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है, खास तौर पर ऐसी लीग में जहां इंटरनेशनल और लोकल टैलेंट का मिक्स होता है और हर मैच एक हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करता है। पेन ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल दौर से निकालकर एक स्टेबल और डिसिप्लिन्ड यूनिट बनाने में किरदार अदा किया, और इसी वजह से सियालकोट स्टैलियंस मैनेजमेंट ने उन्हें सिर्फ कोच नहीं, बल्कि टीम की सोच और पहचान का मरकज बनाने का फैसला किया है। उनकी अपॉइंटमेंट ने पीएसएल को एक ग्लोबल स्पॉटलाइट भी दी है, क्योंकि जब कोई साबिक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पाकिस्तान की लीग का हिस्सा बनता है तो दुनिया भर के मीडिया और एनालिस्ट्स की नज़र फौरन पीएसएल पर चली जाती है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सॉफ्ट पावर का भी काम करती है। टिम पेन का कोचिंग फिलॉसफी डिसिप्लिन, क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी पर मबनी है, जो अक्सर नई फ्रेंचाइजेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है। और इसी अप्रोच के जरिए स्टैलियंस अपने स्क्वाड को सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट नहीं, बल्कि एक यूनिट के तौर पर डेवलप करना चाहती है। पीएसएल जैसी फास्ट पेस्ड T20 लीग में डिसीजन मेकिंग, मैच अवेयरनेस और काम लीडरशिप बहुत अहमियत रखती है,
और पेन का सबसे बड़ा एसेट यही है कि वो प्रेशर के लम्हों में भी बैलेंस्ड रहते हैं, जो यंग पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक लर्निंग स्कूल बन सकता है। इस अपॉइंटमेंट ने फैंस के अंदर ये क्यूरियोसिटी भी पैदा कर दी है कि क्या टिम पेन अपनी इंटरनेशनल सोच, मॉडर्न टैक्टिक्स और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का अग्रेसिव कल्चर सियालकोट स्टैलियंस में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर पाएंगे या नहीं, और क्या ये नई टीम अपने पहले ही सीजन में सबको सरप्राइज कर देगी। इतना तय है कि टिम पेन की एंट्री ने PSL 11 को सिर्फ एक्साइटिंग ही नहीं बल्कि अनप्रिडिक्टेबल और ग्लोबली रेलेवेंट भी बना दिया है, और सियालकोट स्टैलियंस को शुरू से ही वो हाइप मिल चुकी है जो आमतौर पर सालों बाद हासिल होती है। PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ इसलिए खींच ली है क्योंकि इस फ्रेंचाइज ने फ्लैशी और शॉर्ट टर्म फैसलों के बजाय अपनी पहचान, कल्चर और कंटिन्यूटी को प्रायोरिटी देते हुए अपने फॉर्मर प्लेयर लूक रॉन्की को हेड कोच मुकर्रर कर दिया, जो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच का वाज़ेह इजहार है। रॉन्की का नाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए नया नहीं बल्कि वो उस जर्नी का हिस्सा रहे हैं जहां टीम ने प्रेशर मैचेस जीतकर अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई, और इसी वजह से मैनेजमेंट का ये मानना है कि टीम को गाइड करने के लिए किसी बाहर के चेहरे से ज्यादा ऐसा शख्स चाहिए जो ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम की साइकोलॉजी, फ्रेंचाइज की एक्सपेक्टेशंस और फैन बेस के इमोशंस को समझता हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से डेटा ड्रिवन प्लानिंग, यूथ डेवलपमेंट और रोल क्लैरिटी पर यकीन रखती आई है, और लूक रॉन्की इस सिस्टम का प्रैक्टिकल हिस्सा रह चुके हैं। इसलिए उन्हें हेड कोच बनाना एक नेचुरल प्रोग्रेशन समझा जा रहा है, ना कि रिस्की एक्सपेरिमेंट। रॉन्की की अपॉइंटमेंट का एक और अहम पहलू ये है कि उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ कोचिंग का भी तजुर्बा है। खास तौर पर न्यूजीलैंड के कोचिंग सेटअप में काम करने की वजह से उनकी सोच मॉडर्न, एनालिटिकल और प्रोसेस ओरिएंटेड बन चुकी है, जो PSL जैसी कंपेटिटिव लीग में एक बिग एडवांटेज होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर और मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि जब एक फॉर्मर प्लेयर को कोच बनाया जाता है तो टीम के अंदर ट्रस्ट और कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि प्लेयर्स एक ऐसे लीडर के साथ काम करते हैं जो खुद उन्हीं सिचुएशन से गुजरा हो जिनका सामना वो ग्राउंड पर करते हैं। लूक रॉन्की ने खुद भी इस जिम्मेदारी को एक इमोशनल होम कमिंग करार दिया है और कहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा उनके लिए घर जैसी रही है, जो इस बात का इशारा है कि उनकी कोचिंग सिर्फ टैक्टिक्स तक महदूद नहीं होगी बल्कि टीम बॉन्डिंग, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट बिल्डिंग पर भी फोकस करेगी। PSL 11 के दौरान जब मैचेस टाइट होंगे और प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर होगा, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड को रॉन्की की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी काम लीडरशिप और क्लियर डिसीजन मेकिंग की सूरत में मिलेगी, जो यंग और सीनियर प्लेयर्स दोनों के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का लूक रॉन्की को हेड कोच बनाना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ये फ्रेंचाइज ट्रॉफी से ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर यकीन रखती है, और PSL 11 में ये अप्रोच उन्हें दूसरी टीम से बिल्कुल अलग और ख़तरनाक बना सकती है। PSL 11 में हैदराबाद फ्रेंचाइज का मूव ने लीग के अंदर एक नया बज़ पैदा कर दिया है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी जैसे हाई प्रोफाइल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को हेड कोच बनाने के बाद जब ग्रांट ब्रैडबर्न को फील्डिंग कोच के तौर पर टीम का हिस्सा बनाया गया, तो ये सिर्फ एक रूटीन अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड कोचिंग रेवोल्यूशन का इशारा बन गया, जो नई फ्रेंचाइज की सीरियस इंटेंट को क्लियरली शो करता है। हैदराबाद मैनेजमेंट का ये फैसला इस बात को हाईलाइट करता है कि टीम सिर्फ स्टार पावर पर डिपेंड नहीं करना चाहती, बल्कि हर डिपार्टमेंट, खास तौर पर फील्डिंग जैसे क्रिटिकल एरिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाना चाहती है, क्योंकि मॉडर्न T20 क्रिकेट में एक कैच, एक डायरेक्ट हिट या एक शार्प स्टॉप पूरे मैच का रुख बदल सकता है। ग्रांट ब्रैडबर्न का नाम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नया नहीं, क्योंकि वो पहले भी पाकिस्तान टीम के हेड कोच और फील्डिंग कोच रह चुके हैं, और उनका पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ काम करने का तजुर्बा हैदराबाद के लिए एक रेडीमेड एडवांटेज है, जहां उन्हें प्लेयर्स की मेंटालिटी, स्ट्रेंथ्स और कॉमन वीकनेसेस पहले से समझ में आती है। ब्रैडबर्न की कोचिंग फिलॉसफी डिसिप्लिन, फिटनेस और शार्प फील्डिंग स्टैंडर्ड्स पर मबनी है, जो अक्सर पाकिस्तानी टीम्स के लिए एक चैलेंज रही है, और इसी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट को हैदराबाद के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि सिर्फ एक सीजन का अरेंजमेंट। जेसन गिलेस्पी और ग्रांट ब्रैडबर्न का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट होने के बावजूद दोनों हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, जहां प्लानिंग, प्रेपरेशन और एग्जीक्यूशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये मिक्स हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम को एक बैलेंस्ड और प्रोफेशनल टच दे सकता है।
PSL 11 में जब हैदराबाद अपना पहला सीजन खेल रही होगी तो नेचुरली प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी और मिस्टेक्स का मार्जिन बहुत कम। लेकिन ब्रैड बर्न जैसे तजुर्बाकार कोच की मौजूदगी प्लेयर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल कुशन का काम करेगी, जो उन्हें कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रखने में मदद दे सकती है। इस अपॉइंटमेंट ने फैंस के अंदर ये एक्साइटमेंट भी पैदा कर दी है कि क्या हैदराबाद अपने पहले ही सीजन में अपनी फील्डिंग और इंटेंसिटी से बाकी टीम्स को पीछे छोड़ देगी, और क्या गिलेस्पी ब्रैडबर्न डुओ PSL 11 का सबसे डिसिप्लिन्ड और डेंजरस यूनिट तैयार कर पाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो हैदराबाद का ये डबल सरप्राइज PSL 11 को मजीद कंपेटिटिव, अनप्रिडिक्टेबल और हाई क्वालिटी बना रहा है, और ये क्लियर सिग्नल दे रहा है कि नई फ्रेंचाइजी सिर्फ नंबर्स बढ़ाने नहीं बल्कि लीग का स्टैंडर्ड ऊपर ले जाने आई हैं। PSL 11 के हवाले से सबसे बड़ा सवाल जो फैंस, एनालिस्ट्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के जहन में घूम रहा है वो ये है कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल के कोचेस वाकई पाकिस्तान सुपर लीग का नक्शा बदल देंगे या फिर ये सिर्फ नामों की हद तक हाइप है। क्योंकि इस दफ़ा लीग में सिर्फ टीम्स नहीं बल्कि मुकम्मल क्रिकेटिंग फिलॉसफीज एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आती हैं। जब टिम पेन जैसा साबिक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सियालकोट स्टैलियंस को लीड करे, लूक रॉन्ची जैसा सिस्टम ओरिएंटेड कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड की यूथ को शेप करे, और जेसन जिलेस्पी के साथ ग्रैंड ब्रैडबर्न जैसे डिसिप्लिन फोकस्ड कोच हैदराबाद के कल्चर को सेट करें, तो नेचुरली सवाल उठता है कि कौन सी अप्रोच सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। PSL हमेशा से रॉ टैलेंट के लिए मशहूर रही है, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि क्रूशल मोमेंट्स पर डिसीजन मेकिंग, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स और प्रेशर हैंडलिंग मैचेस का रुख बदल देते हैं, और यही वो एरियाज हैं जहां इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस का रियल टेस्ट होगा। फैंस के लिए ये सीजन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हर टीम सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान और नैरेटिव बनाने के लिए लड़ रही होगी, जहां कोई नई फ्रैंचाइज अंडरडॉग बनकर उभर सकती है और कोई एस्टैब्लिश टीम प्रेशर में कोलैप्स भी कर सकती है। एनालिस्ट इस बात पर भी नजर रखे हुए हैं कि क्या ये फॉरेन कोचेस पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिर्फ टेक्निकली बेटर बनाएंगे या उनके माइंडसेट, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म में भी लास्टिंग चेंज ला पाएंगे, क्योंकि PSL का असल फायदा तभी होगा जब इसका इम्पैक्ट नेशनल क्रिकेट तक पहुंचे। PSL 11 का एक और एक्साइटिंग पहलू ये है कि इस दफा लीग में 8 टीम्स होंगी, जिससे स्केड्यूल टाइट, कंपटीशन इंटेंस और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो चुका है। और ऐसे एनवायरनमेंट में कोचिंग ब्रिलियंस और मैच डे डिसीजंस ही चैंपियंस और बाकी टीम्स के दरमियान फर्क पैदा करेंगे। हर मैच के साथ ये क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी कि कौन सा कोच अपनी स्ट्रैटेजी को प्रेशर में अडेप्ट कर पाता है और कौन सिर्फ प्री टूर्नामेंट प्लानिंग तक ही महदूद रह जाता है। एंड पर PSL 11 सिर्फ एक चैंपियन टीम का फैसला नहीं करेगी बल्कि ये भी बताएगी कि पाकिस्तान सुपर लीग का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसीलिए ये सवाल कि कौन सी टीम सब पर भारी पड़ेगी इस सीजन का सबसे पावरफुल हुक बन चुका है, जो फैंस को हर बॉल तक स्क्रीन से जोड़ कर रखेगा।